हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल विंदर डिज़ाइंस। आज हम यहाँ पर एक डिज़ाइनर कुर्ती बनाने वाले हैं जिसमें आगे बटन्स होंगी और ये कुर्ती आगे से थोड़ी सी शॉर्ट और पीछे से थोड़ी लॉन्ग होने वाली है। इस पे हम स्ट्रेट प्लाजो बनाएंगे और जो कि पहनने में बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल है। तो इस कुर्ती को बनाने के लिए मैंने 4 मीटर का फैब्रिक लिया है। आप इस कुर्ती को डेली वेयर के लिए कहीं आने जाने के लिए बना सकते हैं। तो चलिए बिना देरी के इस कुर्ती को बनाना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम कुर्ती बनाने के लिए कुर्ती के फैब्रिक को अलग कट करके रख लेंगे। अब हम यहाँ पर अपने फैब्रिक को 4 फोल्ड में करके रख लेंगे और फोल्डेड साइड को अपनी साइड रखेंगे। सबसे पहले यहाँ पर मैंने शोल्डर के लिए 7 इंच पर निशान लगाया। उसके बाद हम आर्मोल के लिए 6.5 इंच पर एक निशान लगाएंगे और इसको ऊपर मिला लेंगे। अब हम यहाँ पर अपनी चेस्ट का निशान लगाएंगे। चेस्ट का निशान लगाने के लिए अपने चेस्ट को गोलाई में नाप लेना है और जितना भी आएगा उसमें 4 से डिवाइड करके उसका 4th भाग निकाल लेना है। तो मेरा यहाँ पर 8 इंच आ रहा है तो हम 8 इंच पर एक निशान लगाएंगे। सेम इसी तरह से हम अपनी अपर वेस्ट का भी निशान लगाएंगे 6 इंच पर। तो अपनी अपर वेस्ट को भी सेम उसी तरीके से हमें नाप कर यहाँ पर निशान लगा लेना, जो कि मेरा आ रहा है 7 इंच। तो यहाँ पर मैं 7 इंच पर निशान लगाऊंगी। सेम इसी तरह से हम अपनी लोअर वेस्ट का भी निशान लगा लेना है 6 इंच पर। और मेरी लोअर वेस्ट है यहाँ पर 8.5 इंच, तो यहाँ पर मैं 8.5 इंच पर एक निशान लगा लूँगी। उसके बाद हमने तीनों निशानों को एक दूसरे से मिला लेना है। अब हम यहाँ पर 2-2 इंच की लूजिंग दे देंगे। लूजिंग देने के बाद हम यहाँ पर आर्मोल को भी थोड़ा सा आगे की ओर बढ़ा लेंगे। इसको बढ़ाने के बाद जो भी हमने निशान लगाया था उन सभी निशानों को एक दूसरे के साथ मिला लेंगे। अब हम यहाँ पर अपनी कुर्ती की लंबाई ले लेंगे, जो कि मैंने यहाँ पर 42.5 इंच ली है। आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा ले सकते हैं। इसको लेने के बाद हम यहाँ पर अब कुर्ती के दामन का निशान लगाएंगे, जो कि मैंने यहाँ पर 16 इंच पर निशान लगाया है। अब जहाँ पर हमने कुर्ती की लोअर वेस्ट का निशान लगाया था वहाँ से नीचे तक बिल्कुल तिरछा मिला देंगे। अब हम यहाँ पर अपने फ्रंट और बैक दोनों के आर्मोल में गोलाई दे देंगे। गोलाई देने के बाद हम यहाँ पर अपने बैक आर्मोल को ध्यान में रखते हुए इसको कट कर लेंगे। कट करने के बाद हम अपने फ्रंट और बैक दोनों पार्ट को अलग कर लेंगे। अब हम यहाँ पर अपने बैक पार्ट को लेंगे और यहाँ पर गले का निशान लगाएंगे। तो गले का निशान लगाने के लिए सबसे पहले ऊपर मैंने 3.5 इंच पर एक निशान लगाया है और हम यहाँ पीछे का गला 2 इंच ही गिराएंगे। आप इससे कम या ज़्यादा गिरा सकते हैं। तो 2 इंच पर गिराकर हम इस पे गोलाई का निशान लगा देंगे। लगाने के बाद हम इसको कट कर लेंगे और इसी के साइज की और एक पट्टी भी कट कर लेंगे। अब हम यहाँ पर अपने फ्रंट पार्ट के आर्मोल में भी गोलाई दे देंगे। गोलाई देने के बाद हम यहाँ पर आगे 32 इंच पर एक निशान लगा लेंगे। निशान लगाने के बाद यहाँ से हम कुर्ती के कोनों पर बिल्कुल तिरछा मिला देंगे। इसको मिलाने के बाद हम इसे अब कैंची की मदद से कट कर लेंगे। अब यहाँ पर कुर्ती पर मैंने आगे कट कर लिया है। इसको कट करने के बाद अपने कुर्ती लुक को लेंगे और बीच से बिल्कुल कट लगा देंगे, तो जिससे हमारी फ्रंट कुर्ती 2 पार्ट में बट जाएगी। तो यहाँ पर मैंने कट लगा लिया है। अब यहाँ पर हम अपने बचे हुए कपड़े से 32 इंच लंबी और 2 इंच चौड़ी 2-2 पट्टी निकाल लेंगे। अब हम यहाँ पर अपनी बाजू का निशान लगाएंगे। तो बाजू का निशान लगाने के लिए सबसे पहले हमें अपने कपड़े को 4 फोल्ड में करके रख लेना है। फोल्डेड साइड को अपनी साइड रखनी है। तो अपने आर्मोल को नाप लेने के बाद जितना भी आएगा, तो मेरा यहाँ पे 20 आ रहा है, उसमें हम 2 इंच से डिवाइड कर देंगे तो आ जाएगा मेरा 10 इंच। और यहाँ पे हम थोड़ी पफ स्लीव्स बना रहे हैं, इसलिए हम यहाँ पर 1 इंच एक्स्ट्रा लेंगे तो जाएगा हमारा 11 इंच। तो यहाँ पर हम 11 इंच पर एक निशान लगा देंगे। अब हम यहाँ पर अपने स्लीव्स की लंबाई लेंगे। तो स्लीव्स की लंबाई मैंने यहाँ पर 10 इंच ली है और सबसे पहले ऊपर 2 इंच पर हम एक सीधी लाइन खींच देंगे। ये 2 इंच हमारा पफ स्लीव्स में चला जाएगा और प्लस नीचे हम 2 इंच और पट्टी लगाने वाला है, जिससे हमारी जो बाजू है वो 10 इंच की बन के रेडी हो जाएगी। अब हम ऊपर 2.5 इंच और साइड से 2.5 इंच, दोनों से 2.5 इंच पर एक निशान लगा लेंगे और निशान लगाने के बाद वहाँ से एक कर्व लाइन दे देंगे। और यहाँ पर नीचे की जो मोड़ी है उसके लिए हम यहाँ पर 8 इंच पर निशान लगा रहे हैं। आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर निशान लगा सकते हैं। ये निशान लगाने के बाद जहाँ से हमने कर्व लाइन दी थी वहाँ से अपनी मोड़ी तक नीचे बिल्कुल एक तिरछा लाइन यहाँ पर हम खींच लेंगे।
अब हम इसके बाद ऊपर जो मैंने यहाँ पर 2 इंच एक्स्ट्रा लिया है वहाँ से हम कफ लाइन को ऊपर की ओर और एक्स्ट्रा बढ़ा लेंगे। अब जो हमने निशान लगाया था उस निशान पर हम इस बाजू को कट कर लेंगे। कट करने के बाद ऊपर हम कुछ इस तरह से प्लेट्स डालेंगे। अब हम यहाँ पर अपने स्ट्रेट प्लाजो की कटिंग कर लेंगे। इसमें भी हम अपने कपड़े को 4 फोल्ड में करके रख लेंगे। सबसे पहले ऊपर हम 3 इंच पर एक निशान लगाएंगे बेल्ट के लिए। उसके बाद उस निशान को हम आगे की ओर बढ़ा लेंगे। अब हम यहाँ पर अपनी कमर का निशान लगाएंगे। तो कमर का निशान लगाने के लिए अपनी कमर को गोलाई में नाप लेना है। जितना भी आएगा उसमें 4 से डिवाइड कर देना है और प्लस 3 इंच एक्स्ट्रा लेके निशान लगा लेना है। तो मेरा यहाँ रहा 7 इंच प्लस उसमें 3 इंच ऐड करने के बाद आ जाएगा 10। तो मैं यहाँ पर 10 इंच पर निशान लगाऊंगी। अब हम यहाँ पर अपनी क्रॉच का निशान लगाएंगे। तो क्रॉच का निशान लगाने के लिए अपने हिप को गोलाई में नाप कर उसका 4th भाग ले लेना है। तो यहाँ पर मेरा आ रहा है 9 इंच प्लस उसमें हम 3 इंच एक्स्ट्रा ऐड कर लेंगे तो हो जाएगा 12 इंच। तो क्रॉच के लिए मैं यहाँ पर 12 इंच पर एक निशान लगाएंगे और हम इसे आगे की ओर थोड़ा बढ़ा लेंगे। इसको बढ़ाने के बाद हम ऊपर जो निशान लगाया था और नीचे दोनों को एक दूसरे के साथ मिला लेंगे। इसको मिलाने के बाद और यहाँ पर मैंने लगभग 2.5 इंच आगे की ओर बढ़ाया है। अब हम यहाँ पर अपनी थाई का निशान लगाएंगे। उसके लिए अपने थाई को गोलाई में नाप कर उसमें 2 से डिवाइड कर देना, जो कि मेरा यहाँ पर आ रहा है 10 इंच। तो उससे हम सेंटर पे एक मार्क कर लेंगे 5 इंच पर। ऊपर भी हम 5 इंच पर एक सेंटर में मार्क कर लेंगे। अब हम यहाँ पर ऊपर से नीचे तक बिल्कुल एक सीधी लाइन खींच लेंगे। अब हम यहाँ पर अपनी मोहड़ी का निशान लगाएंगे। तो मोहड़ी का निशान लगाने के लिए सबसे पहले अपनी मोहड़ी को नाप लेना है। तो हमें यहाँ पर 17 इंच की मोहड़ी चाहिए प्लस उसमें हम 1 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन ऐड कर देंगे तो आ जाएगा हमारा 18 इंच। हम 18 इंच को 2 से डिवाइड कर देंगे तो आ जाएगा हमारा 9 इंच। उसके बाद हम 9 इंच को भी हाफ कर देंगे तो आ जाएगा हमारा 4.5 इंच। हमने जो बीच में स्ट्रेट लाइन खींची थी वहाँ से हमें 4.5 इंच आगे और 4.5 इंच पीछे दोनों साइड एकदम इक्वल निशान लगा लेना है। हम यहाँ ऊपर क्रॉच के पास भी गोलाई का निशान बना लेंगे। इसको बनाने के बाद हम यहाँ पे लकड़ी वाला इंच टेप लेंगे और क्रॉच के पास और नीचे मोहड़ी तक रख के बिल्कुल कर में निशान लगा लेंगे। अगर आपके पास ये नहीं है तो आप इंच टेप से भी लगा सकते हैं। अब हमने यहाँ पर जो निशान लगाया था उसको ध्यान में रखते हुए अब प्लाजो की कटिंग कर लेंगे। यहाँ पर मैंने मोहड़ी को फोल्ड करने के लिए बिल्कुल भी मार्जिन नहीं लिया था क्योंकि हम यहाँ पर एक डिज़ाइन बनाने वाले हैं। इसके लिए हम यहाँ पर 2 इंच चौड़ी मोहड़ी के साइज़ की एक पट्टी कट कर लेंगे। हम अपनी कुर्ती के फ्रंट वाले पार्ट को लेंगे। इसमें मैंने लेफ़्ट वाली साइड को लिया है। इसको लेने के बाद हम यहाँ पर एक पट्टी को लेंगे और पट्टी को लेने के बाद इस पर एक सिलाई लगा लेंगे। सिलाई लगाने के बाद हम इस सिलाई को अंदर की साइड फोल्ड कर देंगे। इस पट्टी को फोल्ड करने के बाद इसके ऊपर एक और सिलाई लगाकर कंप्लीट कर लेंगे। तो पर हमारी सिलाई लग गई है। अब हम दूसरा वाला पार्ट लेंगे राइट वाला। उसको लेने के बाद इस बार हम पट्टी को नीचे की साइड रखेंगे और इसकी सिलाई लगाकर कंप्लीट कर लेंगे और इसको हम ऊपर की साइड फोल्ड करेंगे। तो ऊपर की साइड फोल्ड करके हम यहाँ पर एक और सिलाई लगा लेंगे। यहाँ पर हमारी सिलाई लगकर कंप्लीट हो गई है। अब हम यहाँ पर नेक की डिज़ाइन बनाएंगे। नेक की डिज़ाइन बनाने के लिए सबसे पहले मैंने एक पेस्टिंग पेपर लिया है और मैंने फैब्रिक लिया है और इसकी जो ऊपर की चौड़ाई है वो मैंने 7 इंच ली है और जो इसकी लंबाई है वो मैंने 6.5 इंच ली है। इसको लेने के बाद सबसे पहले हम पेस्टिंग पेपर को रखेंगे, फिर उसके ऊपर फैब्रिक को सीधा रख देंगे। इसको रखने के बाद हम पेस्टिंग पेपर को ऊपर की साइड फैब्रिक के ऊपर रख देंगे। इसको रखने के बाद हम इसे पिन की मदद से यहाँ पे सेट कर लेंगे ताकि बनाते वक्त बिल्कुल इधर उधर ना जाए। अब हम इसके बाद पेंसिल से यहाँ पर डिज़ाइन को ड्रॉ कर लेंगे। तो यहाँ पर मैं ऐसे हाफ सर्कल बनाते हुए डिज़ाइन को ड्रॉ कर लूँगी। ड्रॉ करने के बाद जो हमने डिज़ाइन बनाई थी उसके ऊपर हम एक बार सिलाई लगाकर कंप्लीट कर लेंगे। सिलाई लगने के बाद हम इसे कैंची की मदद से डिज़ाइन के शेप में इसको कट कर देंगे। इसको कट करने के बाद हम इसमें बीच में छोटी छोटी कट्स भी लगा देंगे। अब हम यहाँ पर अपने कपड़े को पलट लेंगे। इसको पलटने के बाद हम प्रेस लगाकर अच्छे से सेट कर लेंगे। इसको सेट करने के बाद इसके किनारों पर हम एक सिलाई लगा देंगे। सिलाई लगाने के बाद हमने जो अंदर पेस्टिंग पेपर और कपड़े को अंदर की साइड थोड़ा सा फोल्ड करके सिलाई लगा देंगे जिससे दिखने में फिनिशिंग लगे।
अब हम यहाँ पर कुर्ती के दामन पर डिज़ाइन डालेंगे। इसको डालने के लिए मैंने 2.5 मीटर चौड़ी एक फैब्रिक ली और सेम साइज़ का मैंने पेस्टिंग पेपर लिया। हम फैब्रिक के ऊपर उल्टा करके रख देंगे, उसके ऊपर हम पेस्टिंग पेपर को रख देंगे। इसको रखने के बाद हम इसे पिन की मदद से सिक्योर कर लेंगे। इसके बाद हम यहाँ पर पेंसिल की मदद से डिज़ाइन को ड्रॉ कर लेंगे। इसको ड्रॉ करने के बाद हम इसके ऊपर एक सिलाई लगा लेंगे डिज़ाइन के ऊपर। जब हमारी सिलाई लगाकर कंप्लीट हो जाए, इसके बाद हम पिन्स को निकाल लेंगे। पिन्स को निकालने के बाद हम डिज़ाइन की शेप में फैब्रिक को कट कर देंगे और कट करने के बाद हम इसमें बीच में छोटा छोटा कट्स लगा लेंगे, जिससे कि इसको पलटने में आसानी हो। अब यहाँ पर मैंने कपड़े को पलट लिया है और पलटने के बाद डिज़ाइन के किनारों पर एक सिलाई लगा दी है और पेस्टिंग पेपर और कपड़े को अंदर की साइड फोल्ड करते हुए एक सिलाई लगा ली है, जिससे फिनिशिंग दिखे। सेम इसी तरह से अपनी कुर्ती के फ्रंट के दूसरे वाले पार्ट को भी रेडी कर लेना है। इसके नेक और इसके दामन को सेम उसी तरह से हमें रेडी करना है। अब हमें यहाँ पर अपनी कुर्ती के लेफ्ट वाली पट्टी को राइट वाली पट्टी के ऊपर रख देना है। रखने के बाद ऊपर पिन की मदद से सिक्योर कर देना है। उसके बाद हम ऊपर से 6 इंच पर एक निशान लगाएंगे। निशान लगाने के बाद जहाँ से हमने 6 इंच का निशान लगाया था वहाँ पर हम एक सिलाई लगा देंगे। सिलाई लगाने के बाद हम दोनों पट्टी को एक दूसरे के ऊपर बराबर रखते हुए सिलाई लगाते हुए पूरा नीचे तक आ जाएंगे। नीचे तक आने के बाद यहीं से हमें फिर से वापस जाना है। लगभग बीच में हमें 1 इंच छोड़ते हुए पट्टी पर सिलाई लगा लेनी है। जब हम एकदम ऊपर सिलाई लगाते हुए आएंगे तो हमें सिर्फ एक पट्टी को उठाना है और उस पर सिलाई लगाते हुए बाहर आ जाना है। उसके बाद हम यहाँ पर टाका लगा देंगे। उसके बाद हम कट कर देंगे। तो यहाँ पर हमारा फ्रंट नेक बनकर रेडी हो गया, फ्रंट पार्ट बिल्कुल। अब हम यहाँ पर अपने बैक पार्ट को लेंगे और इस पर भी हम वही सेम डिज़ाइन डालेंगे जो हमने दामन पे आगे डाला हुआ था, और इस पर भी हम कपड़े और पट्टी को रख देंगे उल्टा करके। उसके बाद हमें पेंसिल की मदद से डिज़ाइन ड्रॉ कर लेनी है। डिज़ाइन ड्रॉ करने के बाद हमें इसके ऊपर एक सिलाई लगा लेनी है। सिलाई लगाने के बाद हमें डिज़ाइन के शेप में इसको कट कर देना है। इसको कट करने के बाद हमें इसको पलट लेना है। इसको पलटने के बाद हमें इसके ऊपर किनारों पर एक सिलाई लगा देनी है और सिलाई लगाने के बाद हमें अंदर की साइड भी सिलाई लगा देनी है। जब सिलाई लगाकर कंप्लीट हो जाए, अब हम यहाँ पर अपने गले के लिए और एक पट्टी कट करेंगे। यहाँ पर मैंने फैब्रिक को 2 फोल्ड में करके रख लिया है और सेम गले की साइज़ की और एक पट्टी भी कट कर ली है। अब और एक पट्टी को कट करने के बाद हम इसे गले के ऊपर रख देंगे। हमें एग्जैक्ट गले के ऊपर शेप का एक कटाई है, उसको रख देना। रखने के बाद पिन लगा लेनी है। पिन लगाने के बाद हमें इस पर एक सिलाई लगा लेनी है। अब हम इसे कपड़े को पीछे की साइड पलट लेंगे। इसको पलटने के बाद हम इस कपड़े को अंदर की साइड फोल्ड करते हुए एक सिलाई लगाकर कंप्लीट कर लेंगे। और हम इसके बाद यहाँ पर हमारा पीछे का नेक बन गया है। अब हम यहाँ पर बाजू का कपड़ा लेंगे। ऊपर सेंटर में हमें 4.5 इंच चौड़ाई की एक निशान लगा लेनी है। उस निशान को हम नीचे तक बिल्कुल स्ट्रेट खींचते हुए ले आएंगे और जो हमने निशान लगाया था उसी के बीच में हमें लगभग आधी इंच चौड़ाई की चुन्नट बनाकर रेडी कर लेना है। तो यहाँ पर मैंने बनाकर रेडी कर लिया। हम इंच टेप को लेंगे और इसको नाप लेंगे ऊपर का भाग, ताकि जिससे पता चले कि हमारे आर्म होल के साइज़ का है या नहीं। अगर ये कम है तो हम और चुन्नट थोड़ी खोल देंगे, अगर ये ज़्यादा है तो हम चुन्नट थोड़ी कम कर लेंगे और मतलब और चुन्नट बना लेंगे। वैसे तो ये परफेक्ट ही आएगी। अब हम सेम इसी तरह से नीचे भी बिल्कुल उसी सेंटर में हमें आधे इंच चौड़ाई की चुन्नट बनाकर रेडी कर लेना है। अब यहाँ पर हमने अपनी बाजू में चुन्नट डालकर कंप्लीट कर लिया है। अब हम यहाँ पर 2 इंच चौड़ी 2 पट्टी कपड़े की और एक पेस्टिंग पेपर 2 इंच चौड़ी बाजू के नीचे जो है उसके हिसाब से कट कर लेंगे। अब हम यहाँ पर कपड़े को सीधा करके रखेंगे। उसके बाद हम कपड़े को उल्टा करके रखेंगे और उल्टा करके रखने के बाद हम पेस्टिंग पेपर को इसके ऊपर रख देंगे। लेकिन यहाँ पेस्टिंग पेपर को रखेंगे तो हमें पेस्टिंग पेपर को एकदम ऊपर और कपड़े की साइज़ का रखना है और नीचे हमें लगभग आधा इंच छोड़ के रखना है। तो अगर आपका पेस्टिंग पेपर उसी की साइज़ का तो नीचे से थोड़ा सा कट कर सकते हैं। इसके बाद हम इसे पिन की मदद से सिक्योर कर लेंगे। अब हम यहाँ पर पेंसिल की मदद से पेस्टिंग पेपर पर डिज़ाइन को ड्रॉ कर लेंगे। डिज़ाइन को ड्रॉ करने के बाद हम डिज़ाइन के ऊपर एक सिलाई लगाकर कंप्लीट कर लेंगे। सिलाई लगाने के बाद हम डिज़ाइन की शेप में कपड़े और पेस्टिंग पेपर को कट कर देंगे।
इसको कट करने के बाद हम बीच में छोटी छोटी कट्स लगा देंगे। इसके बाद हम बीच से कपड़े को खोलते हुए डिज़ाइन को पलट लेंगे। इसको पलटने के बाद हम इसे अच्छे से सेट करके प्रेस वगैरह लगा लेंगे। उसके बाद हम डिज़ाइन के नीचे वाले कपड़े को लेंगे और बाजू की मोहड़ी पर रखते हुए एक सिलाई लगा लेंगे। तो यहाँ पर हमारी ऊपर की सिलाई कुछ इस तरह से दिख रही है। हम इस कपड़े को पलटेंगे और जो बाकी एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको अंदर डालते हुए इसको फोल्ड करते हुए यहाँ पर भी एक सिलाई लगा लेंगे, जिससे पीछे भी बिल्कुल फिनिशिंग के साथ दिखे। तो यहाँ पर हमारी बाजू बन गई है और सेम इसी तरह हमें दूसरे हाथ का भी बाजू बनाकर रेडी कर लें। अब हम यहाँ पर इंच टेप लेंगे और इसको लेने के बाद ऊपर नेक के पास एक निशान लगा देंगे। निशान लगाने के बाद 2.5 इंच नीचे और एक निशान लगा देंगे। सेम इसी तरह से हमें 2.5 इंच पर पूरा नीचे तक, जहाँ तक हमने डिज़ाइन बनाई है वहाँ तक हमें निशान लगा देना है। इसको लगाने के बाद हमें बटन्स को लेना है। इस पे बटन्स लगाए, ऊपर के जो 2 बटन्स हमें लगाएंगे वो हमें कज बटन करके लगाना पड़ेगा और बाकी के बटन एज इट इज़ ही हमें लगा देने हैं। अब हम यहाँ पर अपनी प्लाजो की कटिंग करेंगे। प्लाजो की कटिंग के लिए मैंने अपनी प्लाजो का एक पार्ट लिया है और इसकी मोहड़ी पर हम डिज़ाइन डाल देंगे, जो डिज़ाइन हमने अपनी कुर्ती के आगे डाली थी दामन पर। तो हमें दोनों मोहड़ी पर सेम डिज़ाइन बनाकर रेडी कर लेना है। अब हमें यहाँ पर अपने प्लाजो के दोनों पार्ट को लेना है और लेने के बाद दोनों के क्रॉस को एक दूसरे से मिलाते हुए स्टिचिंग लगा लेनी है। सेम इसी तरह से हमें अपने दूसरे साइड के क्रॉस पर भी सिलाई लगा लेनी है। बस हमें क्रॉस तक ही सिलाई लगानी है। अब हम बीच से इसे खोलते हुए ऊपर जो हमने 3 इंच पर एक निशान लगाया था वहाँ हमें फोल्ड करके ऊपर की पट्टी बनाने ली है, जिसके अंदर हम यहाँ पर रबड़ को इंसर्ट करेंगे। जब हम ये पट्टी को पूरी सिलाई लगा लेंगे तो हमें बीच में थोड़ी सी सिलाई नहीं लगानी है, थोड़ा सा जगह छोड़ देना है। उसके बाद हम रबड़ लेंगे और इसके अंदर इसको इंसर्ट कर देंगे। जो मैंने रबड़ लिया है, जितनी भी आपकी कमर है उसमें 2 इंच माइनस करके आपको यहाँ पर रबड़ ले लेना है और एक साइड से डालना है। इसको एक साइड से और दूसरे दोनों साइड से निकालने के बाद दोनों रबड़ के दोनों किनारों को साथ में सिल देना। उसके बाद उसे अंदर डाल देना है पट्टी के। उसके ऊपर से हमें सिलाई, बाकी सिलाई कंप्लीट। अब हमें यहाँ पर कपड़े को रबड़ के चारों तरफ अच्छे से फैला लेना है। इसको फैलाने के बाद हम अपने पैंट की मोहड़ी लेंगे और मोहड़ी से हमें एक सिलाई लगाते हुए ऊपर की तरफ आना है और ये सिलाई हमें क्रॉस से होते हुए अपने पैंट के दूसरी मोहड़ी तक ले जानी है सिलाई लगाते हुए। तो अब हमारी सिलाई लग गई है। सिलाई लगने के बाद हम इसे सीधा कर लेंगे। तो सीधा करने के बाद हमारी पैंट स्ट्रेट प्लाजो कुछ इस तरह से दिख रही है, जो कि यहाँ पर हमारी फुल ड्रेस बनकर रेडी हो गई है। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और शेयर भी कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।